आज हम चाल स्पीड के बारे में अध्ययन करेंगे। चाल स्पीड, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड। चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड है और चाल का कुछ अन्य जो मात्रक है वो है किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर घंटा। ठीक, ये है। यहाँ हम देखते हैं कुछ उदाहरण स्वरूप। ठीक, मान लो ये समय है और ये मान लीजिए बस ए के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। इसी प्रकार बस बी द्वारा तय की गई दूरी, ये भी किलोमीटर में रहेगा, ये भी किलोमीटर में रहेगा। ठीक है। मान लीजिए समय है सुबह 9 बजे 9 AM। वस्तु ए 10 किलोमीटर है और वस्तु बी है ये भी 10 किलोमीटर। 9:15 में ये 20 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसी प्रकार 9:30 में ये 30 किलोमीटर दूरी तय करती है और इसकी जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है। इसी प्रकार ये 9:45 में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है और जो वस्तु बी है वो 33 किलोमीटर दूरी तय करती है। हम यहाँ देखते हैं कि जो समान समय में बस ए है वो समान दूरी तय कर रही है, अर्थात ये 10 किलोमीटर, लेकिन बस बी है वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो बस ए की दूरी समान दूरी गति पर ये है और ये असमान गति। यहाँ देखते हैं कि बस ए है तेज गति से दूरी तय कर रही है और बस बी है वो धीमी गति से दूरी तय कर रही है। जो बस की औसत चाल है, बस के द्वारा तय की गई जो दूरी, ठीक, कि जो बस द्वारा तय की गई दूरी उसकी कुल दूरी है और कुल समय अंतराल का अनुपात होता है। ठीक, इसके लिए एक फार्मूला है। तो बस के द्वारा जो चली गई चाल है उसमें चाल बराबर हो जाएगा तय की गई दूरी बटे समय अंतराल होता है। तो ठीक है, यहाँ पर बस ए बी की चाल की गणना करना है। तो 9 AM है, 9 AM में जो बस है वो 9:15 तक 9:15 तक इसकी गणना करना है, अर्थात ये हो जाएगा बटे 4 आवर्स हो जाएगा। ठीक, फिर हम देखेंगे बस ए की औसत चाल क्या होता है। बस ए की औसत चाल, तो बस ए की औसत चाल बराबर ये हो जाएगा, देखे हैं वहाँ 10 किलोमीटर बटे 1/4 आवर, ये हो जाएगा
4 गुणा 10 बटे अर्थात ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखना है इसमें बस बी की औसत चाल, बस बी की जो औसत चाल है वो क्या है देखेंगे। तो ये है 8 किलोमीटर जो चलता था वो सारणी में देखे हैं, ठीक। उसका अंतराल है 9 इंच 15 इंच के बीच का अंतराल, तो 1/4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा 4 बराबर 32 किलोमीटर पर आवर। ये बस बी की औसत चाल होगी। यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। यदि कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी ये देखना है। तो यहाँ हम हल में देखेंगे, कुल दूरी बराबर 60 किलोमीटर है, ठीक, और समय है 2 आवर 2 घंटा। तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, यहाँ पर कुल तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है और कुल समय अंतराल 2 है, तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल होगी। इसके बाद देखते हैं वेग। तो वेग की परिभाषा क्या होता है ये जानना है, वेग देखेंगे। तो वेलोसिटी, इसकी परिभाषा क्या है ये जानना है। तो वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वस्तु का वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, इसका एक फार्मूला है, वस्तु का वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, ये होता है। अर्थात एक वस्तु द्वारा इकाई समय में तय गई जो दूरी है वो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, वो वेग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वेग का कुछ उदाहरण है और गतियों के जो ग्राफ है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक।